हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है 13वां रोज़ा और रोज़े का आगाज़ हो रहा है सहरी से और दिन का भी। और सहरी में आज मैं खा रही हूँ अंडा, साथ में पराठा। तो बस उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी, जो मैं आपको डेली बता बता के थक गई हूँ कि रोज़ की मेरी यही रूटीन है। खैर, अब पता क्या हुआ, आज 13वां रोज़ा है ना, तो आज जो हल्की हल्की सी बारिश भी हमारे इधर हुई है और हवा भी चल रही है, तो एकदम से मौसम जो है ना वो चेंज हो गया। अब समझ ही नहीं आ रही, किसी दिन बहुत गर्मी लग रही है और किसी दिन जो है ना वो बहुत सर्दी लग रही है। मैं तो खुद इतनी कंफ्यूज हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग की सिटी में भी क्या इसी तरह का मौसम है कि कभी कभी गर्मी लग रही है, दो दो दिन ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी हो गई है कि दिल करता है कि लॉन के कपड़े पहन लें, फिर एकदम से मौसम ऐसा अंगड़ाई लेता है, ऐसा चेंज होता है कि फिर दिल करता है कि कंबल ओढ़ के लेटे। तो समझ नहीं आ रही कि भाई हो क्या रहा है और हमने करना क्या है। खैर, मुझे उम्मीद तो है कि रोज़े जो है ना अच्छे मौसम में गुजर जाएंगे, मतलब ऐसा इतनी कोई गर्मी वर्मी नहीं होगी, मतलब ईद तक जो है ना वो ईद अच्छे मौसम में ये वाला मंथ जो है ना वो निकल जाएगा। तो खैर, बस ये इसलिए जो है ना मुझे अच्छा लग रहा था कि जो है वो मौसम सही है। तो घर के काम वाम किए और उसके बाद जो है ना टाइम हो गया था यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ का, और यहाँ मैं पढ़ रही थी ज़ोहर की नमाज़। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद तो टाइम फिर बहुत ही शॉर्ट रह रह जाता है, तो मैं फटाफट आपको बाकी काम करने होते हैं। तो आज हम लोग बना रहे थे फ्रूट चाट, सिंपल वाली फ्रूट चाट, अमरूद, सेब और केला डाल के, बस थोड़ी बहुत, क्योंकि ऐसे बाकी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। फ्रूट चाट जो है ना मैं ही बहुत अपने घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो फ्रूट चाट बना के रखी, उसके बाद यहाँ पर जो है ना रोल फ्राई कर रहे थे, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है ना हम लोग इफ्तारी की चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके स्टार्ट कर देते हैं और असर के बाद जो है ना वो फ्राइंग वगैरह जो करना होता है वो भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर टाइम बहुत थोड़ा रह रहा होता है। हमारे यहाँ तो तकरीबन ना आजकल 6:15 बजे रोज़ा जो है ना वो खुल जाता है। तो बस इसलिए जो है ना सारे काम फटाफट से जो है वो करने होते हैं। तो बस रोल बना के रखे, तो उसके बाद आज दिल कर कुछ डिफरेंट बना रहे थे, तो आज सोचा कि ऐसा करते हैं कि शामी कबाब जो है ना वो भी साथ में फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने बनाए थे मटरों वाले चावल। तो उनके साथ शामी कबाब को आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, मटर वाले चावल साथ में दही का रायता और साथ में शामी कबाब। तो कभी-कभी मतलब आज सोचा क्या थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। वैसे भी आपको ना आम ज़िंदगी, ये तो ख़ैर रोज़े हैं, लेकिन रोज़ों के अलावा आम में भी आपका ये दिल कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ आप जो है ना वो डिफरेंट करते रहें, क्योंकि एक जैसी चीज़ें कभी इंसान खा नहीं सकता। कहते हैं ना, वो एक लाइन भी है कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो वाक़ई ज़िंदगी में जितनी वैरायटी हो उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम होता है और उतना ही ज़्यादा आपको जो है ना बहुत एक्साइटमेंट होती है और आप फिर जो है ना बहुत मज़ा करते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिफरेंट इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए और डिफरेंट चीज़ें करते रहना चाहिए। तो बस सारे काम वाम साथ-साथ कर रहे थे और साथ-साथ आप लोगों के लिए मैं व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैंने पूरे रोज़ों में कोशिश की है, देखें कि अभी तक जितने भी रोज़े हुए हैं कि डेली मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और मैं आप लोग को अपना घर का हिस्सा समझती हूँ और सोचती हूँ कि जो कुछ कर रही हूँ, जितना भी है थोड़ा बहुत वो रूट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब रोज़े ना तो एज़ सच एक ही तरह की रूटीन होती है, आप कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो कर नहीं सकते। रोज़ों में आप ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं जाते, एज़ सच कोई इतनी तफरीह वगैरह भी नहीं करते, तो आप जो कुछ घर की रूटीन होती है, सहरी, इफ्तारी और बाकी जो दिन के थोड़े बहुत काम होते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप वो लाज़मी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हम लोगों ने जब साथ-साथ फ्राइंग का काम हो गया था, तो मम्मा ने कहा दाल बनी हुई थी, मम्मा ने कहा ऐसा करते हैं कल सुबह सहरी के लिए जो है ना दाल इस तरह से डाल के ना आटा गूँध के रख लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत मज़ेदार दाल वाले पराठे बनते हैं और आपको बहुत मज़ेदार लगे। मेरे कहने पे ना अगर आप लोगों के घर दाल बनी हो ये वाली, तो आप लोग भी ट्राई करके देखें, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना दाल वाले पराठे मज़ेदार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी कैसे लगे। तो बस उसके बाद ये सारा काम वाम किया, जब तक टाइम हो गया तो इफ्तारी का अंदर मैंने टेबल सारी लगा दी थी। वही खजूरें हैं, साथ में रायता है, साथ में शामी कबाब है, साथ में चावल है, साथ में रोल है, साथ में टैंक वाला शरबत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे 13 रोज़े जो हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। बस अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारी जितनी भी दुआएँ, मैं कहती हूँ जिसने इस रमज़ान में जो भी जायज़ दुआ माँगी, अल्लाह ताला सबकी दुआएँ जो है ना वो कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे इफ्तारी वगैरह की, इफ्तारी के बाद आपको पता है 7 इफ्तारी के बीच में जो टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज़ का, तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मैंने फ्रूट चाट अपनी जो है ना वो नमाज़ पढ़ने के बाद खाई थी। क्योंकि फिर को नमाज़ तो नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए कोशिश होती है कि फटाफट से जो है ना आप
अफ्तारी करो साथ में, फिर फटाफट मगरिब की नमाज़ पढ़ो, फिर बाकी अफ्तारी करो और उसके बाद चाय पी लो। चाय पीने के अलावा तो मैं बिल्कुल खुद को फ्रेश महसूस नहीं करती। चाय पीने के साथ ही यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग को ख़त्म। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। व्लॉग को लाज़मी कर दीजिएगा लाइक और चैनल को मस्ट 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 कर लें सब्सक्राइब। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू।